हाय एवरीवन, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर में। आज हम 22 फरवरी 2024 जो क्लास 10th आपका गृह विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 फरवरी को गृह विज्ञान में आपको यही प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए कैसे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका 22 फरवरी 2024 गृह विज्ञान वायरल पेपर कक्षा 10 का होने वाला है। जल्दी से देख लो, क्योंकि बाद में ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तभी आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोला गया है कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है। तो बताओ, जो लाल दवा होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, या सोडियम क्लोराइड। तो बताओ जो है लाल दवा का वैज्ञानिक नाम। तो आप सभी जानते हो जो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी का? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न 2 बोला गया, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए। गृहिणी को क्या चाहिए? घर का काम स्वयं करना, घर का काम नौकरों से कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, पढ़ना लिखना। तो बताओ, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को क्या करना चाहिए? ठीक है, इन 4 विकल्प में आपका कोई एक विकल्प सही है, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आपको एक भी बहुविकल्पीय गलत हुआ तो आपका जो परसेंटेज में है काफ़ी लॉस हो जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न नहीं, दूसरे प्रश्न का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप? घर का काम स्वयं करना। जो भी गृहिणी है उसे अपने घर का काम जो है स्वयं करना चाहिए। इससे क्या होगा? उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तीसरा प्रश्न, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता वेतन, पेंशन या बोनस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब कोई सरकारी जो कर्मचारी है तो अगर उसकी सेवा समाप्त हो जाती है तो उसे क्या मिलता है? तो आप सभी जानते हैं उसे क्या मिलता है। उसे मिलती है आपकी पेंशन। क्या मिलती है? पेंशन मिलती है, ठीक है। क्लियर? इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया है कि घर की सफाई के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य ठीक रहता है, खा घर आकर्षण लगता है, गा गृह अवस्था बनी रहती है, घा इनमें से सभी। तो बताओ, अगर घर की सफाई के परिणाम स्वरूप यानी कि अगर आपका घर साफ सुथरा होगा तो क्या होगा? तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर भी आपका आकर्षण लगेगा, अच्छा लगेगा, घर अवस्था बनी रहती है कि नहीं? घर की जो भी अवस्था है वो बनी रहती है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घा इसका क्लियर आंसर है, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न बोला गया है कि पर्दे लगाने के प्रमुख उद्देश्य हैं। हम लोग पर्दा क्यों लगाते हैं? सजावट के लिए, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन, तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाव, या अंधकार। बताओ, ठीक है। तो क्या मतलब होता है सजावट? मतलब घर आपका सजावट तो मतलब अच्छा लगता है। यानी कि आप पर्दे लगाओ तो आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन होता है, यानी आप अमीर हो या आप गरीब हो या अमीर हो, स्थिति का पता लगता है आर्थिक का, या तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाव होता है, या अंधकार। तो बताओ, पर्दे लगाने के उद्देश्य क्या है? 5 का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? ठीक है ना, तो 5 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है ना, पर्दे लगाने के मुख्य उद्देश्य बताओ, ठीक है। 5वें का आंसर आप लोग बताओगे, क्या हो जाएगा इसका 5वें का आंसर? तो आप सभी जानते हो पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाव, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। सजावट भी हो जाती है, यानी कि तीव्र वायु प्रकाश व गर्मी से बचाओ, यानी पर्दे लगाते हो किसके लिए? आप लगाते हो सजावट के लिए। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल
सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद छठा प्रश्न बोला गया आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आधा किलोग्राम में कितने होते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1000 ग्राम। तो आप सभी जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो आधा में कितने होंगे, तो आधा में होंगे आपके 500 ग्राम। ठीक है, इसका आंसर आप भली बात ही जानते हो और एग्जाम में आएगा तो आप हमेशा सही करके आओगे। ठीक है, सातवां प्रश्न बोला गया जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन है। उबालना, आसवन, गाका एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन है। सातवें का आंसर आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है, आप सभी जानते हो जल को उबाल कर भी आप शुद्ध कर सकते हो या आसवन विधि द्वारा भी शुद्ध कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा व खा दोनों। ठीक है, इन दोनों विधियों से आप जल को शुद्ध कर सकते हो। क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। 7 प्रश्न हो गए, अब 8वां प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न के लिए क्या बोला गया है कि संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है धूप में बैठना, व्यायाम करना, प्रातःकाल टहलना, रोगों से बचाव के टीके लगवाना। तो बताओ संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसका आंसर देंगे हमारे प्यारे बहनें। क्या आंसर कर रही हैं, 8वें का तो वो कर रही हैं इसका आंसर घा, रोगों से बचाव के टीके लगवाना। अगर आप संक्रामक रोग से बचना चाहते हो तो क्या करोगे, रोगों से बचाव के टीके लगवाना। ठीक है, 9वां प्रश्न बोला गया कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं। नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं। 9वें का आंसर आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप सभी जानते हो पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं, तो वो निकालते हैं आपकी ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं, तभी तो पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगे और हम भी, तो बहुत ही प्रदूषित मामला हो जाएगा। इससे संभलना बहुत ही हमें मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 10वां प्रश्न देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक खेल है। ठीक है, मलेरिया फैलता है मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। 10 का आंसर क्या कर रहे हो, मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। तो आप सभी ये बताओ कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या बताओगे, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं बताओ। तो मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं आपके, 22। ठीक है, क्लियर। ओरमा किया जाता है, ओरमा किसके लिए किया जाता है, टाँकों का प्रयोग करने के लिए, तुरपन के लिए, काट छांट के लिए, किनारों को बराबर करने के लिए। बताओ ओरमा क्यों किया जाता है। सही आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जो ओरमा का हम लोग प्रयोग करते हैं किनारों को बराबर करने के लिए ओरमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये बताओ आपका सूती वस्त्र प्राप्त होता है बिनोलों से, निबोरी में, कीड़ों में या किसी अन्य से। तो बताओ जो सूती वस्त्र है वो हमें प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो आप सभी आंसर दे रहे हो बिनोलों से। बिल्कुल आपका आंसर काबिल तारीफ है, अद्भुत है। किससे, बिनोलों से। इसके बाद 13वां प्रश्न बोला गया है कि सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगाना चाहिए, अरारोट का, गोंद का, मैदा का या चावल का। तो सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगाते हो आप लोग, ये बताओ। ठीक है, आप लोग सिलाई वगैरह भी करते होगे, है कि नहीं। तो बताओगे सिल्क वस्त्रों में कौन सा कलफ लगाना चाहिए। ठीक है, सही आंसर बताओ 13वें का। तो किसका आंसर लगाओगे आप लोग, किसका कलफ लगाओगे 13वें का। तो आप लगाते हो गोंद का। किसका, गोंद का। ठीक है, चलिए 14 स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए। बताओ
सिरका द्वारा, विम द्वारा, सोडा द्वारा या राख द्वारा। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए। आपको किससे साफ करने चाहिए? 14 का आंसर आप सभी बहुत अच्छा बता रहे हो, विम से। ठीक है, आता है प्रचार विम वाला, इसी से आपको करने चाहिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन। जैसे थाली वगैरह हो गई आपकी, लोटा, चमचा। चमचा लोहे का होता है, ठीक है ना, चमचा भी स्टील का ही होता है। ये सभी बर्तन जो भी हैं आपके, वो आप विम के द्वारा साफ करते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे 15वां बोला गया है कि किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं? बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां, चीनी। तो किस प्रकार के भोजन रोगों से बचाते हैं हमें? ठीक है, तो आप इसका तो आंसर है बच्चा बच्चा बता देगा क्या? ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां। ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां, ठीक है, क्लियर आंसर हुआ। चलो 16वां देख लेते हैं आप लोग, क्या बोला गया है 16वें में? बोला किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है ग्राम, औंस, डिग्री, कैलोरी। तो आप सभी जानते हो, आपने कोई भी भोज्य पदार्थ खाया तो आप उसकी ऊर्जा को किस में नापते हो? ग्राम में तो नाप नहीं सकते, ना तो औंस में, ना तो डिग्री में। तो किस में नापोगे आप लोग? किस में नापोगे? तो आप कैलोरी में। ठीक है, 1 कैलोरी ऊर्जा जो है 4.2 के आसपास होती है। इसके बाद 17, गाजर, पपीता, आम से मिलता है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, लौह तत्व। बताओ गाजर, पपीता, आम से हमें क्या मिलता है? सही आंसर करो आप सभी। ठीक है, क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? 17वें का, 17वें का मेरी बहनें सभी सही आंसर कर रही हैं, ठीक है ना। बहुत ही अद्भुत आंसर है आपका, विटामिन ए। ठीक है, क्या मिलता है? विटामिन ए। चलिए 18वां, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती है 501, 100, 206 या 200। बताओ मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर बताओ आप सभी, कितनी होती है? ठीक है ना, तो आप सभी बता रहे हो 206, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 206। इसके बाद 19, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लौह तत्व। तो हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? बताओ 19 का आंसर। तो वो होता है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके बाद 20, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? चलो इसका तो आंसर सब बता देते हैं। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो क्या बता रहे हैं आप सभी? आप सभी बता रहे हो कि फेफड़े, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, रक्त की शुद्धि आपकी फेफड़ों के द्वारा ही होती है। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी प्रश्न सही सही कर लिए होंगे। अगर किसी का गलत हो रहा था तो वीडियो को दोबारा देखकर, यही वीडियो देखकर आप एग्जाम में चले जाइएगा। यहीं से आपके सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को आप शेयर करेंगे और अपनी सहेलियों को भी बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।